हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा साथी, हर एक बच्चा, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके जुड़े भी क्लास में। बच्चा, आज की क्लास रीजनिंग में हम लोग करने वाले हैं कैलेंडर और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आइए, इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। आए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी शेयर करके आए क्लास को। चलिए जोड़िए अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों को। हर एक बच्चा जुड़े भी जल्दी से। बच्चा, आज हम लोग करने वाले हैं कैलेंडर और इसमें से सीखने वाले हैं हर एक वो प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आने की बेहद संभावनाएं हैं। तो उन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा। अब सबसे पहले अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर देगा। इसके बाद क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। इसके बाद सीधे क्लास पर बैठें, देखें क्वेश्चन, समझें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चनों को लेते हैं, समझते हैं। बच्चा, कैलेंडर की मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको समझा रखी है। क्लास पढ़िए प्लेलिस्ट में, बेसिक क्लास, उसे देखिए, समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीखा है सारे कॉन्सेप्ट को। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला नहीं हूँ, सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, वहाँ से सीखिए, समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। देखिए क्या है, कह रहे हैं किसी वर्ष का कौन सा, किसी वर्ष का कौन सा मास उसी दिन से प्रारंभ होगा। उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से उस वर्ष का मार्च मास प्रारंभ होता है। जिस वर्ष या जिस दिन से उस वर्ष का मार्च मास प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन क्या है भी देखिए। बच्चा, बात को समझना है, क्वेश्चन की गहराई को समझना है। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है इस बात को समझेगा, इन क्वेश्चनों को समझेगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, खाली इसकी भाषा को आपको समझना है, चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? कह रहा है किसी वर्ष में का कौन सा मास उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से उस वर्ष का मार्च मास प्रारंभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ष में मार्च माह का पहला दिन जिस दिन से शुरू होता है
ऐसा कोई एक और महीना है जो उसी दिन से प्रारंभ होता है, वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। निकाल के बताइए, देखिए, समझिए, करके बताइए क्या होगा। बताया बच्चा? तो बच्चा देखिए, यहाँ पे समझिए, एकदम आसान है, इस बात को आपको याद रखना है, कोई रूल इसमें नहीं लग रहा है। किसी वर्ष में, मतलब कोई भी वर्ष हो तो उसमें जो हो आपका होगा मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर का जो पहला पहला दिन होता है, दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, वही होते हैं। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई नवंबर आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रखना है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई आपको कंडीशन नहीं फॉलो करना है। आगे चलिए, देखिए अगला क्या है। देखिए भाई क्या है, सेकंड नंबर की चीज़ें क्या है। कह रहा है रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ है। किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ है, 28 फरवरी को हुआ है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन पड़ा हो, उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा हो, तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था? किस दिन हुआ था? तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था? साथी बताएगा इस बात को, क्या होता है प्रश्न का सही जवाब। चलिए इसको बताइए बच्चा, इस बात को समझाइए। क्या आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं? करके बताइए जल्दी से, एकदम आसान है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। कराइए, यदि रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ हो, तो उस वर्ष यदि गणतंत्र दिवस रविवार को रहा हो, तो रमेश का जन्मदिन किस दिन हुआ था, किस दिन जन्म हुआ था उसका, ये आपको निकालना है। आसान है, ये सारी बातें मैंने सिखा रखी हैं आपको, कैसे करना होगा आपको प्रश्न का सही जवाब। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए, इस बात को। कह रहा है रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा हो, गणतंत्र दिवस मतलब क्या होता है भी? 26 जनवरी। सही है बच्चा? खिलाड़ी जल्दी से बताए भाई, यही है। और इस दिन क्या था? रविवार था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है। कैसे देखिए, 28 फरवरी को आपको निकालना है। दिन
बच्चा आपको मैंने एक चीज़ समझाई होगी, जब ये कैलेंडर चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था तो वहाँ पे आपको मैंने एक बात एकदम फैक्ट बताई थी कि जो हमारे दिनों की संख्या होती है वो होती है 7, और 7 दिनों के बाद जो हमारा 8वां दिन होता है वो फिर से पहला दिन रिपीट करता है। ये बात मैंने कंफर्म बताई थी आपको। किसी इस बात में किसी को डाउट था क्या? कोई डाउट नहीं। इसका मतलब 7 दिन बाद दिनों की संख्या फिर से रिपीट करने लगती है। तो 7 अगर हम देखें कि अगर 26 को रविवार है तो 26 से 7 दिन बाद फिर से रविवार होगा। तो 26 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि रविवार किस तारीख को रहा होगा। तो बच्चा सबसे पहले बात को समझिए, 26 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो एक महीना तो वही 30 या 31 दिन का होता है। आगे चले जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 26 के बाद अगर हम देखें 27, 28, 29, 30, क्योंकि जनवरी 31 की होती है और 31 कितना दिन हुआ? तो बच्चा कहेगा भाई 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन। और 7 प्लस करना है तो 26 में से 7 प्लस कर लीजिए। 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो 4, 3, 7, इसका मतलब 33 पर जा रहा है। सही है, लेकिन दिन कितना होता है? 31। तो 31 के बाद जो 32 और 33 होगा ये 2 पर चले जाएंगे, 1 और 2 ऐसे होते हैं महीने। इसका मतलब साथी 2 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? क्लियर हो गया? खिलाड़ी बताए भाई क्लियर हो गया सारी चीज़? अब 2 में भी 7 प्लस करेंगे, इसका मतलब इसके 7 दिन बाद फिर रविवार। 9 सही है, 9 में 7 प्लस करिए कितना आएगा? 16। 16 में 7 प्लस करिए 23। 23 में 7 प्लस करेंगे 30 है साथी। एकदम क्लियर है ना? इसका मतलब 30 को भी क्या होगा? रविवार होगा। ये चीज़ें दिख रही हैं? कमेंट करके बताइए भी। चीज़ें दिख रही हैं सभी को? निकालना कब है आपको? 28 फरवरी को। अब हम फरवरी में ही तो चल रहे हैं, ये अगले महीने में 30 फरवरी को रविवार है। और अगर 30 को रविवार है तो 29 को क्या रहा होगा भाई? शनिवार रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? अगर हम 7 प्लस करेंगे 23 में तो 30 मतलब कि अगर जो भी महीना है उसमें जितने दिन होंगे उसके आगे अगर जाएंगे तो आगे चला जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको पता है भाई कि 30 की फरवरी नहीं होती है, 28 या 29 की होती है, तो कोई बात नहीं। 23 को तो रविवार आपको पता है भाई कि कंफर्म 23 को रविवार होता है, क्योंकि इससे हमने निकाला है। तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाइए ना। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 ये दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है सभी को? यहाँ तक दिख रहा है 26 तक, 25 तक। तो ये अगर ये रविवार है तो ये सोमवार, ये मंगलवार, 25 को मंगलवार, यहाँ पे 26, 27, 28 ये बुधवार, बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार। 28 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार का दिन पड़ेगा। निकाल के देख सकते हैं आप आसान तरीके से। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सही है कि नहीं बच्चा? और अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 23 के बाद अगर हम प्लस करते 7 तो 30 पर जाता है। इसका मतलब 30 को रविवार था, कोई दिक्कत नहीं होते महीने में 30 दिन, कोई दिक्कत नहीं। उससे 2 दिन पहले चले आइए। 2 दिन पहले आएंगे तो रविवार से 2 दिन पहले शुक्रवार ही पड़ता है, तब भी हमारा आंसर वही आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 30 का महीना नहीं भी है तो हम वो अगले महीने में चले जाएंगे। वो आप जान नहीं रहे हैं लेकिन अगले महीने में जा रहे हैं, तो वहाँ से भी 2 दिन पीछे आएंगे तो भी शुक्रवार पड़ेगा। तो आसानी से आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए। देखिए साथी अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए बच्चा। क्वेश्चन है
किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? ये तो आपको आसानी से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखते हैं। कह रहा है किसी सप्ताह में प्रथम दिन कौन सा होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? तो रविवार कब होगा? खिलाड़ी और साथी हर एक बच्चा बताएगा। चलिए बच्चा इसको बताइए भाई करके, क्या होगा प्रश्न का सही जवाब? हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब करके बताए। बताए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक साथी करके बताए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताया भाई खिलाड़ी। चलिए देखिए इसको समझते हैं क्वेश्चन की बात को। कह रहा है यदि बीते कल से पहला दिन, यहाँ पे देखिए ये बीता कल है कि नहीं भी? से पहला दिन बृहस्पतिवार है, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार। पूछ रहा है तो रविवार कब होगा, तो ये कौन सा होगा भाई? ये आने वाला कल है कि नहीं है, बताइए बच्चा, बताए भाई। आने वाला कल है भाई, ये आज है तो आने वाला कल, ये तो ऑप्शन में है आने वाला कल, कहीं पे आने वाला कल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपने पता कर लिया कि रविवार कब पड़ेगा, तो आगामी कल मतलब आने वाला कल ही रविवार होगा। सही बात है। आगे चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या है। कह रहा है यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था,
रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन आने वाले कल से अगला दिन से तीसरा दिन, आने वाले कल से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? होगा चलिए बताइए इसको, प्रत्येक खिलाड़ी करके इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए भी क्या होगा। बच्चा जल्दी से बताएं क्या होगा भी इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक खिलाड़ी करके बताएगा, एकदम आसान है। चलिए देखिए इस बात को समझिए। कह रहे यदि बीते कल से पहला दिन, सबसे पहले तो ये आज हो गया, बीता कल ये है, से पहला दिन मतलब ये दिन रविवार था, ये रविवार है, तो आने वाले कल से अगला दिन, अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? अब देखिए ये रविवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई तीसरा दिन शनिवार पड़ेगा, यहाँ से काउंट करके। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि आने वाले कल से अगला दिन से तीसरा दिन, ये अगला दिन हुआ, इससे तीसरा दिन 1, 2, 3 कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ रविवार है तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि शनिवार इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, इस बात को समझिए। कह रहा है यदि पिछले कल से 2 दिन पहले शनिवार था, पिछले कल से 2 दिन पहले, यदि पिछले कल से 2 दिन पहले
शनिवार था। क्या था बच्चा? शनिवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? दो दिन बाद कौन सा दिन आएगा? हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा देखिए इस प्रश्न को, समझिए इस बात को समझिए। चलिए इस प्रश्न को हर एक खिलाड़ी, हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। बच्चा बताए भी जल्दी से क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखिए साथी, समझिए इस बात को। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है यदि पिछले कल से 2 दिन पहले शनिवार था, पिछला कल मतलब कि अगर ये आज है तो ये पिछला कल से 2 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले क्या था? शनिवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चा समझ गया होगा भी कॉन्सेप्ट को। देखिए अगर ये शनिवार है, भाई ये वाला दिन शनिवार है, तो 7 दिन बाद फिर से शनिवार आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां दिन जो होगा हमारा वो फिर से शनिवार होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि यदि पिछले कल से 2 दिन पहले, पिछला कल मतलब ये आज है तो ये पिछला कल, आज है तो ये पिछला कल हो जाएगा। देखिए इसके 2 दिन पहले बच्चा यहाँ पे देखिए, बात को समझिए, ये वाला होगा, इसको हटा लीजिए, ये शनिवार है। कह रहा है क्योंकि कह रहा है पिछले कल से 2 दिन पहले, आज के बाद ये पिछला कल हुआ, इसके 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले शनिवार है। आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल ये वाला होगा, इसके 2 दिन बाद 1 2 तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? मतलब ये वाला दिन पूछ रहा है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। सही है बच्चा? तो कौन सा दिन आएगा भी? तो देख लीजिए कि ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वां दिन फिर से वही होता है। इसका मतलब ये दिन हो जाएगा शनिवार। और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा शनिवार। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान था। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को सीखेगा अपने सभी साथी के साथ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।